है। पीएसीएल की सीईओ ज्योति नारायण खुद मीडिया के सामने आए और निवेशकों को भरोसा दिया कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। ज्योति नारायण ने बताया कि पीएसीएल कंपनी का रिकॉर्ड पूरी तरह साफ सुथरा है और कंपनी की छवि बेदाग है। ज्योति नारायण के मुताबिक पीएसीएल के पास 75,000 करोड़ की जमीन है। कंपनी के डायरेक्टर हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट और डबल ट्रिपल का वर्ड हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। जहां तक पीएसीएल का सवाल है, पीएसीएल 1996 से सिर्फ रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रही है। यह जमीन जो है वो पूरे भारत में हमारी है। आप लोगों ने सब जगह पढ़ा भी होगा कि हमारा जब हम कस्टमर्स को अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स या जो भी कैश डाउन पेमेंट प्लान्स हैं, जिस तरह से भी उनकी हमारे साथ अनुबंध होते हैं, उसमें हम उस हिसाब से उनकी लैंड्स कंटिन्यूसली परचेज करते रहते हैं। हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है या फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या लैंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ये इनका कंटिन्यूस कार्य ही ये है कि वो जमीन खरीदते रहे। और आज के दिन, जैसा कि पहले भी ये रिपोर्ट्स में जा चुका है, कि आज के दिन विद हमने अभी अपनी जितनी भी लैंड्स हैं उनका वैल्यूएशन जो चल रहा है, at the moment the present report says it is around 75,000 crore of rupees, जिसकी की लैंड हमारे पास अवेलेबल है और हम अलॉट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपने ग्राहकों को इस बेसिस पे हम उनका जो भी पैसा बनता है वो उनको उसकी सेल द्वारा उनको मिल जाता है। जहां तक सही बात यह है कि ग्वालियर में हो सकता है बहुत सी कंपनीज हो जो गाय, भैंस और बकरी के नाम पे व्यवसाय कर रही हो, लेकिन पीएसीएल का जहां तक सवाल है, पीएसीएल एक जगह नहीं है। पीएसीएल पूरे भारतवर्ष में है। हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हमारे एजेंट नेटवर्क बहुत लोग हैं। तो हमारा जो कार्य है वो इतना साफ है कि अगर किसी भी इंटरप्रिटेशन से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर उसको उस तबके में डाल दिया कि ये उन कंपनीज के साथ आता है, और उसके पश्चात जब हमने अपने कार्य पेपर्स दिखाए या जो भी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसे किस्से उठते रहे हैं और हम इस किस्से पे हम राजस्थान हाईकोर्ट से ऑलरेडी केस जीत चुके हैं। एक ये धारणा और भी बहुत ज्यादा आई है कि कोई मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको अपने डायरेक्टर्स की तरफ से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से, बी ऑल सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से ये आपको बताना चाहूंगा और अपने लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की किसी भी चीज से परेशान ना हो, क्योंकि वी आर ऑल सिटिंग हियर। आप जब चाहे तब आए, जब आप हमको चाहे बात कर सकते हैं। जो हमारा राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है वो बहुत साफ कहता है कि ये सीआईएस के अंतर्गत नहीं आता है, और अगर ये बात हाईकोर्ट कहता है तो उस पे सेबी जो है वो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि वो एक सीआईएस है या रियल एस्टेट है। ऑलरेडी हाईकोर्ट द्वारा ये प्रमाणित है कि हम रियल एस्टेट कंपनी है। तो इसमें आरबीआई के भी जितनी करस्पॉन्डेंस है, लेटर्स है, वो ऑलरेडी ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं उनको सबमिट की जा चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने भी उसमें यही कहा अगर हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना। तो ज्योति नारायण जो कि सीईओ पीएसीएल के हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लोगों को ये बात बताई कि किस तरह से जो भी बातें फैलाई गई या कुछ भ्रांतियां जो फैलाने की कोशिश की गई वो गलत थी। और ये जो तमाम जो मामला उठा है ये तब उठा जब पीएसीएल की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, और ये एक झूठी मुहिम थी। और झूठ की ये मुहिम यही नहीं थमी। चंद रोज पहले की बात आपको बताएं तो प्रतापगढ़ के एक निवेशक की दुहाई को जोर शोर से उछाला गया, लेकिन हकीकत क्या थी ये हम आपको दिखाते हैं। जमा कराइए, बैंक वाला भाग गए, भागत है। करवाई होना चाहिए कि जाने में बाबू मिल जाए, और वो भी जौन जमा करावे वाला वो अंदर करावे, ओके जेल भेजवाए, जेल भेजाओ, पकड़े जाए तो जमानत न होके दे। हमरे गरीब आदमी के, हम 4 घरे बर्तन माज के पैसे जमा कर, हम शुगर के मरीज हैं, हम दवाई नहीं लेवत रहिए, तो फिर हम जमा करते रहिए। ये कि कंपनियां लेके पैसा भाग गए, वही के इसी से हमारे चक्कर आ गए, हम गिर गए, वही के दबाव से मैं कह डालिए। तो एक झूठा चेहरा और एक सच्चा चेहरा जो हमने आपको दिखाया, और उसके बाद हम आपको बताएं कि हर एक के घर का सपना हो अपना, इसी सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए शुरुआत हुई पीएसीएल की। निवेशकों के भरोसे को अपनी पूंजी बना कंपनी ने जो सिलसिला शुरू किया वो आज भी जारी है। पीएसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लीडिंग कंपनी।
वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर में उपलब्ध कराना ही कंपनी का मकसद है। बेहतर सुविधा अफोर्डेबल कीमत में देना कंपनी की पूंजी है, जिसने आम आदमी का भरोसा कंपनी में आज तक बरकरार रखा। साल 1996 में शुरू हुआ ये सफर अब तक कई नए मुकाम हासिल कर चुका है। निवेशकों को वर्ल्ड क्लास सुविधा देने का दूसरा नाम है PACL। कंपनी न सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने में आगे रही है, बल्कि निवेशकों का भरोसा जीतने में भी अव्वल रही है। PACL ने भरोसे की कई मंजिलें तय की हैं। वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल देने का सिलसिला जारी है। मिसाल है पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा। रियल एस्टेट की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। कंफर्ट और क्लास का दूसरा नाम प्राइम लोकेशन, आपके सपनों को साकार करती सुविधाएं, स्कूल, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम और हेल्थ स्पा से सजी टाउनशिप। ये सिलसिला आगे भी जारी है। पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स पैराडाइज देहरादून, पर्ल्स गेटवे टावर्स नोएडा, पर्ल्स गेटवे टावर्स वडोदरा, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर। इन सभी प्रोजेक्ट का मकसद एक ही है, निवेशकों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराना। कंपनी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है मुंबई के वसई में, ग्लोबल एरिना के नाम से। भूमि पूजन के साथ यहां काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तैयार हो जाएगा यहां निवेशकों के सपनों का शहर, मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर एक बेहतरीन शहर। कंपनी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है पर्ल्स सिटी मोहाली। मोहाली के सेक्टर 104 में तैयार हो रही है ये वर्ल्ड क्लास टाउनशिप। कंपनी के कई और प्रोजेक्ट्स हैं जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहे हैं। निवेशकों से किए वादे के मुताबिक कंपनी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। पर्ल्स सिटी लुधियाना, पर्ल्स सिटी पुणे, पर्ल्स सिटी कोचिन और पर्ल्स सिटी मदुरई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक PACL का भरोसा निवेशकों के दिल में कायम है और इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए कंपनी हर संभव कोशिश में लगी है, आपके सपनों को हकीकत बनाने की उम्मीद के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो PACL के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार की हकीकत एक बार फिर से सामने आई है। पुलिस किस तरह से दुर्भावना से ग्रस्त होकर कार्रवाई कर रही है, इसका पर्दाफाश खुद PACL के ग्राहक ने किया। फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई के नाम पर जबलपुर में पुलिस ने PACL के ग्राहक की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज की है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खुद इस ग्राहक को इसकी खबर नहीं है। उसने ऐसी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कराई। सुरेंद्र कुशवाहा नाम के इस ग्राहक का कहना है कि जब वो कंपनी के ऑफिस गया था तो वहां पुलिस ने उससे उसकी पॉलिसी के पेपर और 2 सादे स्टाम्प पेपर ले लिए और उसे काफी देर तक बिठाए रखा। ना उसे किसी से मिलने दिया गया, ना ही कहीं जाने दिया गया। ये पूरी कहानी सुरेंद्र ने खुद कैमरे के सामने बयान की है। मैं थाने नहीं गया शिकायत करने, मैं गाड़ी खड़ी किया और यहाँ आ रहा था। पुलिस वाले बोले यहाँ आओ। नहीं तो कागज तुमने दिखाए होंगे? हाँ, कागज मेरे पूरे देखे, कागज लेके पूरे रख लिए। गाड़ी कहाँ खड़ी थी? मैं गाड़ी यहाँ स्टैंड में खड़ी कर रहा था। हाँ, ऊपर आ रहा था, पैसे एप्लीकेशन दूसरे से लिखवा था। सर मैंने आया, गाड़ी खड़ी किया, मैं थाने नहीं गया शिकायत करने, थाने नहीं गया मैं शिकायत करने। मेरे को यही पकड़ लिए पुलिस वाले और मेरे सारे पेपर ले लिए और पेपर लेके मैं पैसा लेने गया था, नहीं जाने दिए, नहीं रोक लिए। धोखाधड़ी हुई कि आपको पैसा मिल रहा था? हाँ, पैसा मिल रहा था। मैंने सब स्टाम्प पेपर मंगा रहे थे, मैं स्टाम्प पेपर लेके आया। मेरे 2 स्टाम्प पेपर जब पूरी हो गए, मैं उसी के लिए स्टाम्प पेपर 10-10 रुपए के लेके आया था कलेक्टेड ऑफिस से। आपने अपनी पॉलिसी और स्टैम्प पेपर मांगे? मैंने मांगा सर, नहीं दिए पुलिस वाले। क्या बस कंपनी को 4-5 मरतबे मांगा, बोला चुप बैठ, अभी नहीं मिलेंगे, कोर्ट से मिलेंगे। किससे मांगा था? पुलिस वालों से। बोले अभी नहीं मिलेगी तुम्हारे स्टाम्प पेपर, ना पॉलिसी मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगी। आपको किसी से बात करने दी? नहीं, मेरे किसी से बात नहीं करनी थी, किसी आदमी से भी बात करनी थी। क्यों? वो अंदर बुला के एकांत में बैठा दिए और साथ में मेरे पास 2 पुलिस वाले बैठे थे। आपको आने जाने दे रहे थे? मेरे को एक चक्कर बाद बाथरूम करने जाने दिए हैं। देखा आपने किस तरह हमने आपको दिखाया, गलत ढंग से इस शिकायत को दर्ज किया गया और दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से भी।